इस समय लगातार पूरे देश में विपक्षी पार्टियां अमित शाह के बयान को लेकर हमलावर दिख रही हैं। ऐसे में कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ देते हुए 18 दिसंबर को कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करती है, तो कहीं ट्वीट्स के जरिए बसपा की सुप्रीमो मायावती दलितों को बीजेपी के प्रति आगाह करते हुए दिखती हैं। कभी समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करती है, तो कभी भाजपा की दलित विरोधी नीति का एजेंडा तैयार कर इंडिया गठबंधन के दोनों ही घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी राजनीति को दलित वोट बैंक की तरफ मोड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं संसद के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बयान के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं राहुल गांधी पर इन्हीं प्रदर्शनों के चलते धक्का मुक्की के जैसे बड़े आरोप लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कभी केशव प्रसाद मौर्य तो कभी योगी आदित्यनाथ के जरिए विपक्षी दलों को समय समय पर तगड़ा जवाब देने की कोशिश की। लेकिन जिन पर ये आरोप लगाए गए, अब उन्हीं अमित शाह ने आखिरकार विपक्षी दलों को कौन सा मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समी जयंती के दिन एनडीए ने कौन सा एजेंडा तैयार किया, जिससे अब विपक्ष की बोलती बंद होती दिख रही है, और अब एनडीए की एकता अमित शाह के साथ किस तरह से खड़ी होगी, और अमित शाह विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को खुद आकर क्या जवाब देने वाले हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार का राजग एकजुट होकर जवाब देगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजग नेताओं की बैठक में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि उन्होंने संसद में अंबेडकर के लिए अपमानजनक कुछ नहीं कहा और विपक्ष सिर्फ इसका दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है। शाह ने आगे साफ किया कि विपक्ष के दुष्प्रचार से डरने की जरूरत नहीं है और राजग को एकजुट होकर इसका जवाब देना होगा। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय स्टील और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के साथ राजग के विभिन्न दलों के नेता मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस बैठक में राजग की सरकारों में सुशासन की अहमियत पर विस्तार से चर्चा हुई। ध्यान देने की बात तो यह है कि भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। राजग यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही किया गया था। वैसे बैठक का कोई औपचारिक एजेंडा तय नहीं था और इसे अनौपचारिक स्वरूप में रखा गया था। बैठक में राजग नेताओं ने जेपी नड्डा और अमित शाह को हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के लिए बधाई भी दी। मतलब साफ है कि मौका भले ही प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का था, लेकिन इस मौके पर राजग ने भी विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए पूरा खास एजेंडा तैयार कर लिया है। प्लान बन चुका है और इसकी झलक इशारों में ही अमित शाह ने सबको दे भी दी है। अब नई प्लानिंग के तहत विपक्षी दलों पर केंद्र की मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह से हावी होने वाली है, ये एजेंडा भी जल्द ही सबके सामने होगा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from